चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बेसन की टिक्कियों की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। ये सब्जी सिंधियों की बहुत ही फेमस डिश है। चलिए देख लेते हैं बेसन की टिक्कियों की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम बेसन की टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। चम्मच से आप मेजर करोगे तो 5 से 6 बड़े चम्मच बेसन है ये। 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल, 1 बड़ा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही 1 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। मसालों में लिया है मैंने नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम टिक्कियों का डो लगाएंगे। इसके लिए आप एक बोल में 5 बड़े चम्मच बेसन डालें। मैंने 5 चम्मच बेसन डाला है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। जिस चम्मच से आप बेसन मेजर करें उसी चम्मच से आप तेल भी मेजर करें। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, साथ ही आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर ब्रेड क्रम्स के जैसा लग रहा है। आपका मिक्सचर भी ऐसा ही लगना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं लगता तो आप थोड़ा सा तेल और डाल सकते हो। अब मैं इसमें 2 चम्मच पानी डालूंगी और इसका डो लगा लूंगी। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं मेरा डो अभी बाइंड नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इसमें 1 चम्मच पानी और डालूंगी। ये देखिए, अब मेरा डो बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गया है। कभी भी आप एक साथ पानी नहीं डालें क्योंकि हमें इसका हार्ड डो लगाना होता है। आप देख सकते हो। अब आप इसमें से छोटे छोटे पेड़े तोड़ो और इसे अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से रोल करके हल्का सा फ्लैट कर लो। ये देखिए, हमारी टिक्की बन गई है। मैं आपको एक और टिक्की बना के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने छोटा सा पेड़ा तोड़ा और इसे अपने हथेलियों में रोल कर रही हूँ और इसे हल्का सा फ्लैट कर लूंगी। इसी तरीके से मैं सभी टिक्कियां बना लूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी टिक्कियां बना ली हैं। मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था। चलिए चेक करते हैं तेल गर्म हुआ है या नहीं। कभी भी आप टिक्कियों को फ्राई करें तो पहले एक टिक्की डाल के देखें। अगर आपकी टिक्की नहीं टूटती है तभी आप बाकी की टिक्कियां डालें। कभी अगर आपकी टिक्की टूट जाए तो आप डो में वापस से थोड़ा सा बेसन मिला लें और वापस से उसके पेड़े बनाएं, फिर उसे फ्राई करें। ऐसा करने से आपकी टिक्की नहीं टूटेगी। आप देख रहे हैं मेरी टिक्की नहीं टूट रही क्योंकि मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें बाकी की टिक्कियां डालूंगी। दो मिनट के लिए आप टिक्की को छोड़ दें। इसके बाद इन्हें टर्न करें इस तरीके से। कभी भी आप ज़्यादा बड़ी टिक्कियां ना बनाएं, नहीं तो वो ऊपर से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए आप इसी साइज की छोटी छोटी टिक्कियां ही बनाएं। इन्हें हम हाई फ्लेम पे गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। दोस्तों, कभी भी आप टिक्कियों को लो फ्लेम पे डीप फ्राई ना करें, नहीं तो वो टूट जाएंगी। मेरी टिक्कियां अब लाइट गोल्डन कलर की हो गई हैं।
इस समय मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम किया है ताकि ये जले ना। अब मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें गोल्डन होने तक डीप फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं फ्लेम। ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरीके से आप इसे होल्ड करके रखें ताकि एक्सेस ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाए। इसके बाद इसे निकालें। आप देख सकते हैं हमारी टिक्कियों में कितना प्यारा कलर आया है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। 1 बड़ा टमाटर, इसे भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। 8 से 9 कलियां लहसुन की, इसे हम कूट लेंगे। 2 आलू, इन्हें भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। 1 तेज पत्ता, नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। चलिए हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुकर में 1 कड़छी तेल डालें और उसे अच्छे से गर्म होने दें। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें कटा हुआ प्याज डाला है और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पकाऊंगी। प्याज को हमेशा आप मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि उसका कलर अच्छा एक समान गोल्डन आए। मेरा प्याज अब तकरीबन गोल्डन हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। दो मिनट हो गए हैं। अब मेरे प्याज में बिल्कुल अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैंने इसमें आधा कटोरी पानी डाला है, साथ ही कटा हुआ टमाटर, कुटी हुई लहसुन, अब मैं सूखे मसाले डालूंगी। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। इन सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिला लूंगी। अब मैं इसमें कटे हुए आलू डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं, जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना डालें। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे 5 से 6 सीटी आने तक पका लूंगी ताकि प्याज, टमाटर, आलू अच्छे से गल जाए। 6 सीटी आ चुकी है। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मेरे आलू भी गल गए हैं। अब अपने आलू को मैं निकाल रही हूँ। आलू हम पहले इसलिए डालते हैं ताकि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आप चाहो तो जब बाद में हम टिक्कियां डालेंगे उस समय भी आलू डाल सकते हो। आलू मैंने निकाल लिए हैं। अब दाल घोटने की सहायता से मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मैश करना होता है। ये देखिए सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई हैं, कुछ भी अलग सा पता नहीं चल रहा। प्याज, टमाटर, पानी सब कुछ आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो गया है। आप भी इसे इसी तरीके से मैश करें। अब मैं फ्राई की हुई टिक्कियां डालूंगी और इसे चलाते हुए हमारी ग्रेवी का पानी सूखने तक पकाऊंगी। इसे आप चलाते रहें और बीच बीच में छोड़ दें। इस तरीके से कुकर के ढक्कन से कवर करके आप इसे छोड़ दें और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें इस तरीके से, ताकि ग्रेवी तले में ना लगे। मेरी ग्रेवी का पानी अब सूख चुका है। अब मैं इसमें 1 बड़ी कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें तेज पत्ते डालूंगी और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 3 सीटी आने तक पका लूंगी। दोस्तों आपको लग रहा होगा टिक्कियां फ्राई हैं, कहीं वो टूटेंगी तो नहीं।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से इसे 3 सीटी दिलवा दें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी। ये देखिए 3 सीटी आ गई है, मेरे कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। साथ ही मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे मैं 2 बॉईल दिलवा दूंगी। मैंने अपनी सब्जी को 2 बॉईल दिलवा दिए हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। वापस से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी बेसन की सब्जी बनाएं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।